वाह। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमर खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप गेस्ट बनकर किसी के घर जाते हैं और आपका वेलकम गर्मा गर्म कॉफ़ी से किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? नए कपल हैं तो कॉफ़ी हाउस जरूर जाना चाहेंगे आप। और क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी पीने से जहां कैंसर और डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, तो वहीं गलत तरीके से कॉफ़ी पीने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी के बारे में। जानेंगे कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, भारत में कॉफ़ी कैसे पहुंची, कॉफ़ी में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी को बिल्ली और हाथी के पॉटी से कैसे बनाया जाता है, कॉफ़ी पीने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिए और अगर आप केमिकल मैन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई नई ज्ञानवर्धक और यूनिक जानकारी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कॉफ़ी के खोज की दिलचस्प कहानी। 850 एडी इथियोपिया में खालिद नाम का एक बकरी चराने वाला गोठर्ड अपनी बकरी चरा रहा था। खालिद को कालिडी या काल्दी नाम से भी जाना जाता है। अचानक कुछ बकरियों ने एक अनजाने जंगली पौधे की लाल बेरियां यानी कि रेड बेरीज को चबा लिया। बेरियां चबाने के कुछ ही देर बाद वे फुर्ती से कूदने फांदने लगी। खालिद को लगा कि बेरियों में कोई नशीली चीज है। उसने कुछ बेरियां तोड़ ली और अपने गांव के दरवेश को दिया। दरवेश ने उन्हें जब चखा तो उसका स्वाद कड़वा लगा। उन्होंने उसे आग में भूना और पानी में उबालकर पिया तो वे भी चुस्त फुर्त महसूस करने लगे। यह दुनिया की सबसे पहली कॉफी थी। तब से सूफी समाज में रात में इबादत यानी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। कॉफी की खोज के पीछे एक और इतिहास है। एक दिन शेख उमर यमन के मौका से उसाब, जिसे अब वसाब के नाम से जाना जाता है, के पास रेगिस्तान में जा रहे थे तो भूखे होने पर उन्होंने कॉफी की बेरियों को खा लिया था, जिससे वो अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे। तब से वह कॉफी द्वारा लोगों का इलाज भी करने लगे। 15वीं शताब्दी में अहमद अल गफ्फार के लेखों में कॉफ़ी के पेड़ एवं कॉफ़ी बनाने की जानकारी मिलती है। सन 1475 में दमिश्क में पहला कॉफ़ी हाउस खोला गया। कॉफ़ी की इथियोपिया से सऊदी अरबिया पहुंचने का श्रेय अली बिन उमर को जाता है। यह बात 1401 की है। ब्रिटेन में कॉफ़ी 1637 में पहुंची थी। यूरोप में पहला कॉफी हाउस 1645 में खोला गया और डच में कॉफी 1690 ईस्वी में पहुंची। भारत में कॉफी 16वीं शताब्दी में सूफी संत बाबा बुदन द्वारा सन 1670 में हज के लिए पवित्र मक्का की यात्रा से वापस लौटते समय अरब देश से मूका बंदरगाह से होते हुए अपने वतन हिंदुस्तान लौटे तो साथ में 7 बीज कॉफी के भी लेकर आए थे। यहीं से कॉफी पूरे भारत में फैली। तो बाबा बुदन के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। 17वीं शताब्दी में कॉफी अमीरों का पसंदीदा ड्रिंक बन गया। इसे बुद्धिजीवियों का पेय कहा जाने लगा क्योंकि कॉफी पीने से दिमाग की सुस्ती दूर हो जाती थी। मुगल साम्राज्य में कॉफी बहुत प्रसिद्ध थी। शाहजहानाबाद में कई कहवे खाने यानी कि कॉफी हाउस बनवाए गए थे, जिनका जिक्र यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत में भी पाया जाता है। मुगलों के बाद कॉफी की लोकप्रियता कम हो गई क्योंकि अंग्रेजों को चाय ज्यादा पसंद थी। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरेबिका के बाग दक्षिण भारत की पहाड़ियों में उगाए और लगभग 200 वर्ष बाद कॉफी फिर से लोकप्रिय हो गई। आज भारतवर्ष में लगभग 16 प्रकार की कॉफी उगाई जाती है। संपूर्ण विश्व में आज कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें ब्राजील पहले स्थान पर है तो भारत 6वें स्थान पर है। हालांकि ब्राजील में कॉफी 1727 ईस्वी में आई थी। आज संपूर्ण विश्व में लगभग 2.25 बिलियन कप कॉफी रोज पी जाती है। अब आइए जानते हैं कि कॉफी बनाई कैसे जाती है। कॉफी रूबिएसी परिवार का एक झाड़ीदार पौधा है। इसकी अनेक जातियां हैं। विकिपीडिया के अनुसार 150 जातियां, जिसमें से कॉफिया अरेबिका, कॉफिया कैनिफोरा, कॉफिया लिब्रिका और कॉफिया रेसिमोसा प्रमुख है। कॉफी नाम यमन के कहवा से आया है। तुर्की में इसे कहवे कहा गया। अरब में इसे कहवा यानी भूख की कमी या वाइन ऑफ अरेबियन पीपल नाम से भी प्रसिद्ध किया गया। इंग्लैंड में इसे बुद्धिजीवियों का पेय कहा गया। 1582 डच में कैफी कहा गया और आज का कॉफी शब्द यहीं से लिया गया है। 2016 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज पायनियर जूनियर ने 45 मिलियन साल पुराने एम्बर में लिप्टा कॉफी का पेड़ खोज निकाला।
जिसका नाम उन्होंने स्ट्राइकनोस एलेक्ट्री दिया। इससे पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी कॉफी का पौधा पृथ्वी पर पाया जाता था। भारत में कॉफी की खेती कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि स्थानों पर बहुतायत में की जाती है। कॉफिया अरेबिका भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जाति है। आज इसकी खेती लगभग संपूर्ण विश्व में की जाती है। कॉफिया अरेबिका के बागान से बेरियों को चुना जाता है और इससे बीज निकालकर फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है, जहां इन बीजों को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे तक भूना जाता है। अब इन भुने हुए बीजों को पीसा जाता है, फिर इन्हें पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। कॉफी के भुने हुए बीजों के रंग, स्वाद और सुगंध के आधार पर इन्हें कई रूपों में बेचा जाता है।